बजट 2025-26 पेश किया जा चुका है। हमेशा की तरह मिडिल क्लास टकटकी लगाए देख रहा था कि एकाएक तालियां बजने लगी जब घोषणा हुई कि 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने 11 बड़े ऐलान भी किए हैं। क्या है ये ऐलान, आपको बताते हैं। पहला, 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, वित्त मंत्री ने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। तीसरा, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। चौथा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। पांचवा, इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। छठवां, अगले साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा। सातवां, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। आठवां, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले साल में 10 लाख लोगों को कार्ड जारी किए जाएंगे। 10वां, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक का कर दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिल सकेगा। 11वां, स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तक का किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे। वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण है, इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है।